आज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण था। पिछले साल मैं आया हुआ था यहाँ पर, तो हमने यहाँ का भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के बाद इस गांव के साथियों ने कहा था कि अगली साल हम सब लोग मिल करके आपस में चंदा इकट्ठा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति यहाँ स्थापित करने का काम करेंगे और आपको आना होगा। हमारे इस गांव के सम्मानित नागरिकों ने आपसी कंट्रीब्यूशन किया, सहयोग किया और सहयोग करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति बना करके आज स्थापित करने का काम किया। उसी कार्यक्रम में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी, हमारे एमएलसी महोदय, हमारे मंत्री प्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित रहे। और यहाँ का यह भव्य आयोजन कहीं न कहीं उन लोगों के लिए चुनौती भी होगा जो लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए जो बिना इतिहास के साक्ष्यों को प्रमाणित किए, बिना इतिहास को पढ़े अनर्गल बयान देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक ऐसा बलिदान रहा जिसको यह देश कभी चुकता नहीं कर सकता। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं द्वारा जब इस देश को लूटा पाटा जा रहा था, इस देश के विभिन्न राज्यों पर कब्जा किया जा रहा था, तो उस दरमियान एक राजा, एक नायक, एक ऐसा नायक जिन्होंने उसकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने का काम किया, जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर। विदेशी आक्रांता सैयद शाह मसूद गाजी जब भारत में आक्रमण किया, भारत पे चढ़ाई कर रहा था और भारत के रास्ते जब नेपाल जाने का दुस्साहस कर रहा था, तो उसको नेपाल जाने से रोकने का काम किसी ने किया, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। तो इसलिए जो लोग भी इस प्रकार की बयान देते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लुटेरा थे, तो ऐसे लोगों को होश में आ जाना चाहिए कि जिस दिन इसका कोई प्रमाण दे देगा उस दिन हम लोग भी समझा देंगे कि जो दृश्य 1014 साल पहले था वह दृश्य आज फिर से एक बार रिपीट करने का मौका भी मिल सकता है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जितने चोर हैं वही लोग इसका नारा भी लगा रहे हैं। जितने चोर हैं, जो लोग लाठी के दम पर, धमकी के दम पर, बंदूक के नोक पर जो लोग अपने शासनकाल में वोट चोरी करने का काम करते थे, वोट लूटने का काम करते थे, आज वही लोग इकट्ठा हो करके उसी चीज़ को रिपीट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के नारे का कोई मतलब नहीं। वैसे के यूपी में पार्टी के नेता राजा सुहेलदेव के है ना कि जिसने बोल दिया तो कहा कि मैंने बोल दिया बस। अरे काहे बोल दिए जी? सबसे सस्ते में राजा सुहेलदेव राजभर जी मिले हैं। तो पहले कुछ बोलने से पहले ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नों को पढ़ना चाहिए। और हमको लगता है कि ऐसे बोलने वाले लोग इतिहास के पन्ने को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है, जो इतिहास में दर्ज है, वह इतिहास का पन्ना अगर पलटेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी, उनके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। इसलिए इतिहास पढ़ना नहीं जानते हैं, बस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप यहाँ गाजीपुर में जो घटना हुआ है कार्यकर्ता को मारा गया है, घटना को लेकर देखिए वो अखिलेश यादव जी की जब में अब यही सब काम रह गया। वो अपनी स्थिति नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति पीडीए की चर्चा कर रहा है, उसने एक बयान दिया था कि ओम प्रकाश राजभर की हैसियत 100 रुपये की है। अरे भाई, पीडीए के हिस्सा हम भी हैं, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। जब इस पीडीए के लोगों को आरक्षण देना हुआ तब तो बोलती नहीं निकली। जब 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण करके सबको आरक्षण देना चाहिए, तब तो अखिलेश यादव जी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए। किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हैं? वो पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें, वो अपनी स्थिति सामान्य करें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। रही बात गाजीपुर की घटना की, तो वह एसपी साहब के माध्यम से निर्देश भी मिला। अधिकारियों ने आकर के सामने फ्रंट पर जनता को बताने का काम किया कि दुर्भाग्यपूर्ण था, वह कहीं न कहीं नासमझी में ऐसा हो गया, इसलिए इस उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया हो। अगर उनके जैसा व्यक्ति बिना तथ्य और बिना उसके इस चीज़ को अगर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर पोस्ट करते हैं, तो गाजीपुर की प्रशासन ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी भी और थोड़ा प्रयास करें।